बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फिहिन्नल हज्ज फला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफअलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़द्दु फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने, लड़ाई झगड़ने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है और अपने साथ सफ़र खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतरीन तोशा अल्लाह ताला का डर है और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहा करो। अल्लाह ताला लोगों से इरशाद फरमा रहे हैं कि हज के महीने जो हैं वो मुकर्रर हैं, यानी कि हमारा जो शुरू के जो 10 दिन हैं शवाल के, ज़िक़अत के और ज़िलहज के, इन 3 महीनों में शुरू के 10 दिन पहली तारीख से 10 तारीख तक के हज किए जा सकते हैं। ये हज के महीने में शुमार होते हैं। और इसके अलावा हम जब ये रुकन को अदा करेंगे तो वो हमारा उम्रा कहलाता है। वही अरकान है, वही सब तरीक़ेकार है, लेकिन इन तारीख़ों से हट कर होंगे, इन महीनों से हट कर होंगे तो वो उम्रा कहलाएगा। लेकिन अब अगर एहराम हज के लिए बांध लिया जाए, हज की नीयत से या उम्रे की नीयत से बांध लिया जाए, तो उसके बाद फिर हमने वो तमाम अरकान को पूरा करने के बाद ही एहराम को उतारना है। और जब हज की नीयत कर ली है या उम्रे की नीयत कर ली है और एहराम बांध लिया है, तो अब उसके ऊपर लाजिम है कि अब वो अपनी बीवी से मेल मिलाप से भी बचेगा, लड़ाई झगड़ने से भी बचेगा, और यहाँ तक कि जो भी कबीरा गुनाह है उनसे उसको बचना है। और तुम जो नेकी करते हो अल्लाह ताला उनसे बाखबर है, और अपने साथ सफ़र खर्च भी ले लिया करो। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते थे पहले के वक्त में कि थोड़ा बहुत माल लेते थे या कुछ भी पैसे नहीं लेते थे और ऐसे घर से निकल पड़ते थे कि हम अपने अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं हज करने के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम निकले हो सफ़र के लिए, अब वो सफ़र हज भी हो या तुम्हारा रोज़मर्रा का सफ़र ही क्यों ना हो, पैसे जेब में रख कर निकलना चाहिए। अब हम जब काम पर जाते हैं या किसी रिश्तेदार के जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जेब में पैसे रख के निकलें। ये हमारी तरबियत हमारे अल्लाह ताला ने बराह रास्त खुद की है। ये तरबियत जो हमारे अंदर फितरत में भी है ना, क्या घर से निकले कुछ 500 1000 का नोट रख लें, रास्ते को कुछ पता नहीं। तो ये समझ लो कि जो जहन में हमारे बात है ना, एक ये चीज़, और दूसरा कि कुरान पाक में इस आयत का आना, ये दोनों तरह से तरबियत अल्लाह ताला ने हमारी की है। ये तरबियत अल्लाह ताला भी अपने अच्छे और नेक बंदों की करता है। सबके पास ये अक्ल और शऊर भी नहीं आता। जेब में पैसे नहीं है, बस केक मारे निकल गए बाहर। भाई कहाँ? भाई ऐसे यार तुम्हारी बाइक में पंक्चर आ जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ, तो मैं खुद कुछ हो यार रास्ते में फिर। अबे अल्लाह बड़ा बादशाह है यार, अल्लाह तो बड़ा बादशाह है, तुम अपनी अक्ल कहाँ इस्तेमाल करोगे? अल्लाह ताला ऐसे लोगों से खुश थोड़ी होता है जो ये अल्लाह पर तवक्कल करके ऐसे निकलते हैं। अल्लाह ताला तो उनके ऊपर गुस्सा होता है, क्या अक्ल इस्तेमाल नहीं करते और अल्लाह पे भरोसा करते हैं। जहाँ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए वहाँ करते नहीं है। कैसे? अब घर में खाने को है और साहिल आ गया दरवाजे पर, फकीर उठा कर दो सारा खाना, अब भरोसा करो। माँ नहीं है, पहले अपने आप को देखेंगे। अरे बात समझ में? तो जब अल्लाह पे भरोसा करना है तो इस महीने में आके करो ना, सही महीने में। तुम बिना पैसे लिए घर से निकल गए और फिर बोलते हो अल्लाह पे भरोसा है। तो अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अक्लमंदों को कहकर ये पुकारे कि ए अक्लमंदो अल्लाह से डरो और ये जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें ये नहीं किया करो, ठीक है? और तुम अपने रब का फजल तलाश करो, उसमें कोई गुनाह नहीं है। यानी कि जब तुम हज के सफ़र के लिए निकलते हो तो अगर सफ़र में तुम कोई तिजारत करते हो, अपनी कोई चीज़ बेचते हो, यहाँ से हम मक्का तक के जा रहे हैं तो
और साथ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें रख ली हम कि हम वो बेच सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त है, बंदा वो काम ये कर सकता है अपना कारोबार। जब तुम अराफात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो और इसका ज़िक्र करो जैसे कि इसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। अल्लाह ताला कह रहे कि जब तुम मैदान अराफात से जब वापस लौटते हैं हम 9 ज़िलहज्जा को, और ये मगरिब की नमाज जो है हमारी इशा के साथ हमने वहाँ पर पढ़नी होती है मैदान अराफात में। वहाँ ये एक ऐसी नमाज है मगरिब की जिसको वक्त पर पढ़ना गुनाह है हज के दिनों में। और मैदान अराफात की मगरिब की नमाज ये एक ऐसी वाहिद नमाज है जिसको वक्त पर पढ़ लिया तो गुनाह मिलेगा। मगरिब की नमाज, वहाँ पर मगरिब और ईशा की नमाज को दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें यही बताया कि जब तुम वहाँ से लौटो तो वहाँ पर फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करो और ऐसे ज़िक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी है कि किस तरह से पढ़नी है, अल्लाह ताला का किस तरह से ज़िक्र करना है। यानी कि वहाँ पर जो है नमाज कसर किया जाएगा कि मगरिब की तो 3 रकतें हैं, ईशा की 2 रकत करके पढ़ेंगे मगरिब के साथ। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने तरीक़ाकार बताया हमें वैसी इबादत करनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो और अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम पहले भूले हुए थे, तुम्हें नहीं मालूम था कुछ कि ये हज का किस तरह से तरीका है करने का, कैसे हमें करना है, फिर तवाफ़ के बाद फिर कौन से अरकान को करना है, फिर उन अरकान को करने के बाद नमाज़ पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, ये सब तुम्हें नहीं मालूम था, अल्लाह ताला ने ही बताया। इस्लाम के ऐलान होने से पहले लोग तब भी तवाफ़ करते थे, हज करते थे, लेकिन उनका तरीक़ेकार दूसरा होता था और उस इबादत का नाम हज नहीं हुआ करता था। लोग तवाफ़ करते थे खाने काबा का, वह ये तवाफ़ का सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनके साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर कर दिया था तो तवाफ़ का सिलसिला तो उसी वक्त से शुरू हो गया था। खाने काबा की तरफ 7 चक्कर लगाना ये तवाफ़ कहलाता हमारा, ये सिलसिला तो उस वक्त से शुरू हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जहालत दौर आता गया, लोग गुमराह होते गए, तो उसके साथ साथ चीज़ों में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। तवाफ़ तो था, लेकिन अब वो तवाफ़ किसके लिए हो गया था? उन बुतों के लिए जो उन खाने काबा के अंदर थे। सफ़ा और मरवा की साई तो थी, यानी कि चक्कर लगाते थे लोग, लेकिन उन दोनों पहाड़ों पर जो बुत रखे थे उनकी इबादत करना और उनका बोसा लेना हो गया था। तो ये हज की इबादत तो थी शुरू से ही, लेकिन इसके अंदर तरमीम करते हुए आ गए थे लोग। अल्लाह ताला ने इन हज के अरकान को वापस से दुरुस्त करके फिर अब इसको फाइनल करके बता दिया कि अब जो तुम भूले हुए थे हमने तुम्हें बता दिया, अब इसके बाद कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इस इबादत में चेंजिंग करने वाला गुनहगार होगा। फिर तुम इस जगह लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुके हो तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि ए हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसमें कोई ज़्यादा तफसीली बात नहीं है, बस इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि जब जहाँ से सब लोग लौटते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर हमने तमाम अरकान को पूरा करने के बाद जानवर ज़िबा कर दिए, तो अब जब वो सारे अपने जानवर ज़िबा कर दिए, अब जब हम अपने जगहों पर वापस आ जाते हैं तो अब ऐसा नहीं कि हज के अरकान हो गए बस अब अल्लाह ताला से राब्ता उनका था और वापस अपने दुनियावी मामलत में नहीं, बल्कि अब हमने पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना है, पहले से ज़्यादा अच्छा और नेक होना है। क्यों? हम जो गुनाह करके वहाँ अपने रब के पास गए थे वो सर जो हमने मुंडवा लिया है, तो समझ लो गोया कि हमने अपने हर एक एक बाल के बदले अपने गुनाह धुलवा लिए हैं, झड़वा लिए हैं। अब जब
जैसे पाक हो गए हैं हम, तो अब हमने चाहिए कि हम अपने अमाल को दुरुस्त रखें, अपने आप को बेहतर रखें, गुनाहों से बचाएं, सीधे रास्ते पर चलें और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। जैसे तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो। बाप दादा कौन से बाप दादा? यहूदियों के और ईसाइयों के वो बाप दादा जो हमारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनका जैसे जिक्र तुम करते हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये काबिल ज़िक्र लोग थे और आज भी हम इनका अपना जिक्र करते हैं, अपने बच्चों को भी इनके वाक़यात बताते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे तुम इनका जिक्र करते हो, इससे भी ज़्यादा बढ़कर मेरा जिक्र करो। जिक्र करने का मतलब सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु नहीं है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही नहीं है, बल्कि किसी को अल्लाह ताला की बात बताना, आयत पढ़ के सुनाना, नमाज की तरफ राग़िब करना, नमाज के लिए बुलाना, ये सब अल्लाह ताला के ज़िक्र में आता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे जिक्र करते रहो मेरा, जैसे कि मेरा हक है, जैसे कि अल्लाह का हक है उसका जिक्र करने का। और जो लोग कहते हैं कि हमें दुनिया में ही दे दे, हमारी नेकियों का बदला, हमारा नेकियों का सिला या हमारा जो भी हिस्सा है हमें दुनिया में दे दे, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। यानी कि जैसे कि आज हम बिल्कुल खुली आंखों से देखते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है हमारे अमेरिका, यूरोप साइड, ये कितने तरक्की याफ्ता और कितने वेल डेवलप ममालिक हैं। इनके पास किसी किस्म की तंगदस्ती, कोई परेशानी नहीं है, हर तरह की फरावानियाँ इनके पास हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजीज़, हर तरह के खाने पीने और लिबास, यानी कि जन्नत की हर वो नेमत जो कि हम मुसलमानों के लिए रखी गई है, अल्लाह ताला ने इन नॉन मुस्लिम को दुनिया में देकर छुट्टी कर दी, क्योंकि इनका मांगना था इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने इनको इस दुनिया में दे दिया। अब इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार। और बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, हमें अजाब से और जहन्नुम से निजात दे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह ताला से दुनिया में नेकी की मांगते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें जो दुनिया में दे तो इतना दे कि हम अपना गुजर बसर कर सकें और नेकी कमाने में उसको इस्तेमाल कर सकें। यानी कि हमें इतना दे कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आए तो हम उसको दे सकें, तेरे नाम पर जो कोई मांगे तो हम उसको खाली हाथ ना लौटा सकें। दुनिया में भी हमें इतना दे और फिर उससे ज़्यादा हमें आखिरत में दे और हमें जहन्नुम की आग से बचा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की दुआ करते हैं और यही लोग जो हैं अल्लाह ताला के पसंदीदा और मुकर्रब लोग हैं। दुनिया की जब भी हमें दुआ भी मांगनी चाहिए ना, तो हमें दुनिया की कम और आखिरत की दुआ ज़्यादा मांगनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो फिर फ़ानी है, ख़त्म होने वाली दुआ है। यहाँ पर चीज़ें मांगना बेकार है। हमें जो असल ज़रूरत है उस दुनिया के लिए मांगो कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमसे राज़ी हो जा, हमें जन्नत फिरदौस में मुकाम अता फरमा। और यहाँ के लिए बस तो हमें इतना दे कि हम बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें, हमारे रिस्क में इतनी कुशादगी फरमा दे कि हम और हमारे घर वाले अच्छे से खा सकें और कोई दरवाजे पर जब हमारे मांगने आए तो हम उसको भी तेरे नाम पर खिला सकें। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।